जब से एनटीपीसी बना है तब से उसके पानी से हम लोग प्रभावित हैं। पिछले 5-6 वर्षों से इतना ज़्यादा पानी गिराता है कि नहीं रबी का फसल हो पाता है ना ही खरीफ का फसल हो पाता है। किसान सिर्फ बुआई करता है और कटाई एनटीपीसी कर देता है पानी गिरा के। उसमें पानी में जो ऐसा केमिकल है एनटीपीसी के द्वारा, उससे हम लोग का पैर में बहुत नुकसान रात को पहुंचा रहा है। 50 एकड़ के आसपास खरीफ फसल नुकसान हुआ, रबी फसल का नुकसान हुआ और 100 एकड़ के आसपास खरीफ फसल का नुकसान है, जो कि हम 100 बीघा के आसपास जो हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं। एनटीपीसी में पानी जो भी उसमें कार्यक्रम हो रहा है एचआरओ के द्वारा, उसमें पानी का बहाव यही साइड कर देता है। लगभग 10 दिन हो गया सर, ना तो एनटीपीसी मिलने के लिए अधिकारी आए और न ही ब्लॉक से अंचल से कोई अधिकारी। एक मौजा साफ ये हो रहा है एनटीपीसी के माध्यम से, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, ना कोई देख रहा है, विधायक नहीं न संसद देख रहा है। लगभग एनटीपीसी 10 साल से हम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। वो अपना पानी सर यूज करके हम लोगों के एरिया में छोड़ देता है, जिससे हम लोगों का खरीफ फसल और रबी फसल दोनों बर्बाद है। पानी के कुछ व्यवस्था करती ना। आप ऐसी कहानियों को फिल्म में देखते होंगे, लेकिन आज मैं आपको जहरीली होती ज़मीन की सच्चाई दिखाता हूँ। ऐसी ही एक घटना बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड अंतर्गत परसामा गांव की खेती आज एक दर्दनाक सच्चाई बयां कर रही है। यहाँ के किसान खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं। वजह है एनटीपीसी पानी से बिजली उत्पादन के बाद छोड़ा जाने वाला केमिकल युक्त पानी, जो गैर एनटीपीसी ज़मीन से होकर सीधे किसानों के उपजाऊ खेतों में पहुंच रहा है। बिजली उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले पानी में कई तरह के रासायनिक तत्व मिलाए जाते हैं। उपयोग के बाद उसी पानी को खुले तौर पर आसपास के इलाकों में छोड़ दिया जाता है। जब ऐसा केमिकल युक्त पानी उन खेतों में पहुंचता है जहां फसलें लहलहाती है, तो मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है और फसलें बर्बाद होने लगती है। परसामा गांव के किसान बताते हैं कि वो पिछले करीब 7 वर्षों से इस गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। इस दौरान कई बार एनटीपीसी प्रबंधन को लिखित आवेदन देकर समाधान की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। नतीजा यह है कि उपजाऊ खेत धीरे धीरे बंजर होते जा रहा है और किसान गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। हालात इतने भयावह हैं कि किसान केमिकल मिले गंदे पानी में उतरकर फसल काटने को मजबूर हैं। इससे पैरों की नसों में सूजन, त्वचा रोग और अन्य गंभीर बीमारियां फैल रही है। किसानों का कहना है कि बीमारी होना तय है, लेकिन पेट की मजबूरी उन्हें जान जोखिम में डालने पर मजबूर कर रही है। अभी चना की खेती का अहम समय चल रहा है, लेकिन एनटीपीसी के जहरीले पानी के इस फसल को भी बर्बाद की कगार पर ला खड़ा किया है। खेतों में फसलें सूख रही है, उत्पादन लगातार घट रहा है और किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक परसामा गांव के किसान इस जहरीली पानी की मार झेलते रहेंगे। किसानों की साफ मांग है कि एनटीपीसी इस गंभीर समस्या का जल्द से जल्द अस्थायी समाधान करे, ताकि किसानों की ज़मीन, सेहत और फसल तीनों को बचाया जा सके। लाठी पैना लेकर के खेत आलक हो कि की परेशानी? सर, हम लोग को जो धान का फसल है जी, वो 6-7 साल से, जब से अमरनाथ रेड्डी उस साइड मट्टी भराए हैं तब ही से हम लोग परेशान हैं, क्योंकि उस साइड ऊंचाई हो गया। एनटीपीसी में पानी जो भी उसमें कार्यक्रम हो रहा है एचआरओ के द्वारा जी, उसमें पानी का बहाव यही साइड कर देता है हमेशा। जी। और ये फसल तो भी धान से लेकर के बैसाख ऐसा महीना में रेलवे लाइन में सरकारी ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीन के छोड़ करके जी, हमारा पूर्वज का संपत्ति खरीदगी ज़मीन, रैती ज़मीन है, उसमें उसी समय से बर्बादी चल रहा है मट्टी के भराइए से। अब तो ऊपर तक की ओर जा रहा है। एक मौजा साफ हो रहा है एनटीपीसी के माध्यम से, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, ना कोई देख रहा है,
विधायक नहीं न संसद देख रहे हैं कि हाँ यहाँ के लोग किस तरह से जी रहा है, अब तक जिएगा किस तरह से। हम लोग मजबूर हो करके, देखा जाए खटिया लेकर के आने पड़ता है काटने के लिए, और 5-7 जने मिल कर के आते हैं। मुश्किल से 50-60 आटी काट पाते हैं। उसके बाद ठंड लग जाने के बाद नस लगता है कि अब काम नहीं कर रहा है। अपने आप में नस का जो रहता है ब्लड सर्कुलर, वो जल जमाव के कारण, ठंड के कारण, उसमें पानी में जो ऐसा केमिकल है एनटीपीसी के द्वारा, उससे हम लोग का पैर में बहुत नुकसान रात को पहुंचा रहा है। वो अपना पानी खुद एनटीपीसी अपना ही सर्किल और जगह पर गिराने का प्रयास करें। कोई केमिकल की पानी हमें ज़रूरत यहाँ की नहीं है जनता का। क्या कुछ बीमार भी हुए हैं क्या? कुछ बीमार जो आदमी अभी नहीं 1 महीना पहले ही पानी में प्रयास किया, वो 2 कट्ठा खटिया पर काट करके ले गया। वो रात को उसको सियाराम बाबू का, जो अभी बाढ़ के नया विधायक बन गए, उनके यहाँ भर्ती रहे तो 18,000 रुपया लिए, तब जा करके वो आए लौट करके। परसामा पंचायत के ही मौजा के हैं आदमी, ग्राम मंगर चक के वासी हैं, चंदीरक यादव, पिता का नाम है ननकू यादव। मतलब ऐसे मतलब बीमार कई लोग हो जा रहे हैं। बहुत सारा लोग बीमार पड़ रहे हैं। जो अभी देखे सर, हम लोग ठंड के कारण वो चेली घर से ही लहका करके ले करके आते हैं कि ज़्यादा ठंड लगने के बावजूद हमें कुछ देरी बाद 15 से 20 मिनट काटते हैं सर, तो फिर हाथ और पैर को सेकने पड़ रहा है। इस हालात में एनटीपीसी को चाहिए कि मजदूर मर रहा है, इसको फुल रूप से इस 7-8 साल का फसल का भरपाई जल्द से जल्द करें, ये पानी अपने रोक लें। ये जो केमिकल का पानी है, क्या इसे जो खेत है वो उसके उपजाऊ होने में भी परेशानी? बहुत परेशानी करेगा। कुछ दिन के बाद उसमें कोई भी फसल, एक जो कहता गन्ना उपज सकता, गन्ना तक भी नहीं उसमें उपजेगा। वो केमिकल में देखिएगा रात को खुजलीपन आता है पैर में। मतलब इससे जो है जमीन बंजर भी हो सकती है। कुछ बंजर तो हो ही गया, बंजर होल है सर। जमीन सूखने के बाद उजला उजला बना जमीन हो जाता है, और इसमें पैदा का कोई उपज आगे की ओर बढ़ता नहीं। कोई भी उर्वरक डालने पर कोई उपाय नहीं चल रहा है। अच्छा, क्या मांग है आपका? मुआवजा सरकार भरपाई करे हम जो लोग पानी जो आ रहा है उसके लिए क्या मांग है? एनटीपीसी खुद अपना पानी के लिए रास्ता बनावे। देखिए वहाँ पर जहाँ पानी निकलता वहाँ पर रोड बना दिया है, पाइप पास कर दिया है, और उसमें एगो मोटर लगा करके इसी में नचा रहा है पानी। मतलब वो किसानों के जमीन पे ये पानी छोड़ रहे हैं किसानों अपने के जमीन पर। कंपनी वो का। कहता है कि नहीं हम अपना जमीन में गिरा रहे हैं, तो अपना जमीन में जब गिराइए रहे हैं एनटीपीसी, तो पानी कहाँ से आ रहा है? ये राजगीर वाला आ रहा है गर्म स्थल से पानी, कि यहाँ गर्म स्थल ही बन गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार। अच्छा, ये आवेदन आप कहाँ दिए हैं जो किसानों के लिए दिए हैं? आवेदन पहले एनटीपीसी में दिए हैं, फिर हमारा पंडारक ब्लॉक पड़ता है, वहाँ पर सीओ साहब के पास दिए हैं। फिर कहे हैं कि देखिए हम लोग प्रयास हैं कि आप लोग के आवेदन आगे की ओर भेज रहे हैं, जल्द से जल्द आपको कार्रवाई। डॉक्टर सियाराम सिंह का नाम लिए, तो डॉक्टर सियाराम सिंह के पास आवेदन दिए? जी, डॉक्टर सियाराम जी के पास अभी आवेदन हम नहीं दिए हैं। अभी तो विधायक बने हैं, शपथ ग्रहण किए हैं, उनके बाद हम लोग जाने के लिए उनके यहाँ इच्छुक हो चुके हैं किसान। देखिए हम लोग ठंड में पार नहीं लग रहा है, आज जाएंगे, कुछ देरी के बाद जाएंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि ठंड लग रहा है। अभी तक यहाँ पर कट रहा धाने नहीं। ये क्या समस्या है? पूरा फसल में पानी सर लगभग एनटीपीसी 10 साल से हम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है जी। वो अपना पानी सर यूज करके हम लोगों के एरिया में छोड़ देता है, जिससे हम लोगों का खरीफ फसल और रबी फसल दोनों बर्बाद हो रहा है। पहले भी हम इधर उधर किए, एप्लीकेशन वगैरह किए, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 18 को तारीख को पिछले सोमवार को सर मैं एनटीपीसी गया, आरएनआर मनोज पंजियार को एप्लीकेशन किया, जीएम साहब नहीं भेंट हो सकी। फिर हम बाढ़ पंडारक सीओ को एप्लीकेशन किया है, जिसका रिसीविंग मेरे पास है। ठीक है, और सर आगे हम सब किसान प्रताड़ित हो रहा है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि हम लोगों को न्याय दिलवाएं। अभी कितना फसल का नुकसान हुआ है? लगभग सर सैकड़ा बीघा धान का फसल लगा हुआ है, जिसका साक्ष्य आपके सामने जी।
दिखाई पड़ रहा है। और ये घाट पर काट कर ले जाना पड़ रहा है। घाट पर किसान ले जा रहा है मजबूरी में सर, लेकिन फसल 100% नहीं जा रहा है, 10-20% किसी भी तरह से किसान अपना जीविकोपार्जन के लिए कटाई कर। मतलब जो सक्षम है वो काट पा रहे हैं, काट रहा तो जी, ज्यादातर कुछ खेत में वो मतलब फिर से जन्म गया हाँ है। सर, लेबर नहीं मिलने के कारण या उनमें उनका अपना क्षमता नहीं है काटने का, इसलिए वो सड़ रहा है। जी, और जैसे कुछ खेत में फिर से जन्म मतलब जो जर्मिनेशन हो रहा है सर, फसल डैमेज होगा तो सीड्स जो रहेगा वो जर्मिनेट हो रहा है सर, तो उससे तो किसान को 100% लॉस है। लगभग कितने किसान को नुकसान लगभग सर 80-85 किसान इससे प्रभावित हैं, जिनकी संख्या आप पीछे देख रहे होंगे, हमारे पीछे दिखाई दे रहा होगा। सभी किस गांव के मैंने कौन कौन मौजा ये परसामा ग्रामीण हम लोग हैं सर, मंगरचक और परसामा के किसान हैं, और सर ये ढीवर मौजा, सनौरा मौजा, रैली इंग्लिश सर, लक्ष्मीपुर, ये सब मौजे में जमीन, बरियारपुर, मतलब 5 मौजा का। हाँ 4-5 मौजा का जमीन है सर। तो इस बार ही डूबा है या फिर हर एक साल? नहीं इस सर, तरह की लगभग स्थिति 6 साल से हम लोग डूब रहा है। 6 साल से हम लोग गिरविया से प्रभावित है, और इसका पहले भी होता था सर प्रभावित, लेकिन थोड़ा बहुत होता था। ये 6 साल से पूर्णतः हम लोग डैमेज में है सर, जिसकी कोई भरपाई सरकार करे, एनटीपीसी करे, हम लोगों का आपके चैनल से यही डिमांड है। जब मुआवजे की मांग आप कर मुआवजे की मांग, और सर जल संरक्षण का भी मांग कर रहे हैं। जल अपना सही ढंग से एनटीपीसी बहा दे। जो जल पहले बहता था सर, नेचुरल प्रोसेस को एनटीपीसी ब्लॉक कर दिया है, इसके कारण हम लोग ज़्यादा प्रभावित हैं। परिचय अपना बता दीजिए। मैं विजय कुमार, पिता स्वर्गीय रामचंद्र सिंह, ग्राम परसामा, पोस्ट परसामा, जिला। एक मिनट। जब आपने अधिकारियों से बात की तो कुछ आश्वासन मिला था उनके द्वारा? हाँ सर, वो बोले कि हम लेटर इशू कर रहे हैं, और लेकिन आज तक कोई। कब की बात है ये? लगभग 10 दिन हो गया सर, ना तो एनटीपीसी मिलने के लिए कोई अधिकारी आए, और न ही ब्लॉक से अंचल से कोई अधिकारी आए। पिछले बार जब डूबा था तो कभी मुआवजा मिला है आपको? नहीं सर, कभी मुआवजा मतलब पिछले 6 साल से जो डूब रहा है इसका कोई मुआवजा एक बार नहीं। कुछ भी नहीं सर। इसके पहले गेहूं की खेती हुई थी, उसमें भी ऐसा? नहीं सर, वो हो जाता है, गेहूं की बुआई ही लेट होती है। अच्छा, और मतलब बुआई लेट होती है सर, तो रहने के कारण बुनाई नहीं होती। पानी की कैसे निकासी होती थी क्या? पहले पानी का निकासी रेलवे के किनारे किनारे पैन बना हुआ है, सब जगह आप देखते होंगे गड्ढा है, उसी से पानी का निकास होता है, जिसको कि एनटीपीसी के द्वारा डैम में जाने के लिए पुल बनाकर बाधित कर दिया गया। और जो भी पानी एनटीपीसी का गिरता है, उधर भी नाला बनाए हुए हैं गंगा के तरफ, लेकिन उधर पानी नहीं गिरा के सारा पानी इधर गिरा देता है। और उस पानी से हम लोग, जब से एनटीपीसी बना है तब से उसके पानी से हम लोग प्रभावित हैं। पिछले 5-6 वर्षों से इतना ज़्यादा पानी गिराता है कि नहीं रबी का फसल हो पाता है, ना ही खरीफ का फसल हो पाता है। किसान सिर्फ बुआई करता है और कटाई एनटीपीसी कर देता है पानी गिरा के। अभी क्या लगता है, मतलब अभी जो कुछ रबी की फसल लगी हुई फसल भी डूब गई है? हाँ, लगी हुई फसल पूरा डूबा हुआ, आप देख लीजिए हमारे पीछे। धान की फसल हाँ, है, और अभी जो ये मतलब दलहन की जो है, हाँ, दलहन वाला भी डूब रहा है, उधर लगा हुआ जो फसल है उसमें मटर वगैरह है, उस सब में पानी जा रहा है, मसूर में पानी जा रहा है, सब एनटीपीसी के द्वारा गिराया हुआ। तो ये कितना खरीफ की फसल कितना नुकसान हुआ होगा, और कितना रबी फसल नुकसान हुआ? 50 एकड़ के आसपास खरीफ फसल नुकसान हुआ, रबी फसल का नुकसान हुआ, और 100 एकड़ के आसपास खरीफ फसल का नुकसान है, जो कि हम 100 बीघा के आसपास जो हमारे पीछे आप लोग देख रहे होंगे। और इतना नुकसान है तो क्या शिकायत इनका किए हैं? हम एप्लीकेशन दिए थे कभी? हाँ, एप्लीकेशन दिए हैं। पिछले सोमवार के दिन 18 तारीख को मनोज पंजीकार हैं, आरएनआर में बैठते हैं एनटीपीसी में। हम लोग गए ईडी साहब से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ सीआईएसएफ वाला नंबर नहीं दिया पास के लिए, कहा बिना पास के जा नहीं सकते हैं, सो आप आरएनआर में जाके मिलिए। आरएनआर में हम जाके मनोज पंजीकार हैं उन एजीएम, उनसे मिले, उनको दिए। उसके बाद हम पंडारक गए, पंडारक वीडियो को दिए एप्लीकेशन। वो बोले कि एनटीपीसी से प्रभावित तो है भाई, लेकिन हम लोग बोलते हैं सुनता नहीं है, हम लेटर बना के आधा घंटा में एनटीपीसी को भेज रहे हैं। मनोज पंजीकार हम लोग से बोले थे कि 3-4 दिन में सिविल और इंजीनियरिंग को लेके हम आप लोग के साथ मीटिंग करते हैं और पानी प्रबंधन का उपाय करेंगे, लेकिन 8 दिन होने को चला,
कोई सुनवाई नहीं है, उनके तरफ से कोई रिप्लाई हम लोग को नहीं मिला है। इस बार एप्लीकेशन दिए कि अगले बार भी नहीं, application अगले कभी बार दिए भी थे? 1 साल पहले भी एप्लीकेशन दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। देखने वाला कोई नहीं कोई है। देखने वाला नहीं है। 3 साल पहले भी एप्लीकेशन दिए थे, कोई देखने वाला नहीं। मुआवजा नहीं मिला था कोई उसका? मुआवजा नहीं मिला है। किसान को देखने वाला कौन है? आपका परिचय? गोपाल कुमार परसामा। की समस्या है कन मामा, की समस्या हो रहा है? ई हो रहा के खाए के दुख हो रहा। जी धान धोरा 2 बीघा जमीन हो सड़ रहा खेते में। पति सोरंग चल गलखिन, बेटा सिद्धगर हो, कोई काम करे नहीं चाहे तो भूखे न मरबी। कोई सहारा नहीं हम रहा। अभी किस पानी से डूबा है खेत आपका? एनटीपीसी से जुड़वा है। एनटीपीसी के पानी से। दिया दहो आओ समझो, अब सबके डूबलन, हमरो डूब गए। तो अपने कितना इन्हें धान बुनलखिन है? 2 बीघा हले खेती। जी 2 बीघा हाँ, हाँ। सब डूब गलन है। सब डूब गलन, यही हलन यही। तब कैसे की खेती? कैसे की खा के रहे मरबी बूढ़ी में आओ। पतियो नहीं है, अखिन बालो बच्चा थी, भूखल आदमी माल मरबैया। एनटीपीसी से की मांग करब? पानी के कुछ व्यवस्था करती ना। की नाम होलन अपने के? उमा देवी। इन्हें खेत आल हखिन, की समस्या है कन अपने के? हाँ, खेत में कुल धान फसल डूब गलन है। जी डूब गलन तो माल जाल की खाते, बाल बच्चा कुल की खाते, कोई स्थापित नहीं। कैसे डूबा? क्या पानी से एनटीपीसी वाला से, मतलब एनटीपीसी कंपनी से जो पानी बाहर निकलता है? हाँ वही से डूब गिर रहे हैं। और माल आदमी के खाए के कोई स्थापित नहीं। अपने कितना बीघा खेती किलखिन? है ना, हाँ 1 बीघा 1 बीघा सब डूबल सब डूबल हन। देख लेकिन धान पानी में आधा सड़ रहलन, कोई आदमी बाल बच्चा नहीं, छोटा छोटा ले जा नहीं पा रहलखिन, अपने भी नहीं पार लग रहलन। जी तो माल आदमी भूखल मार रहे। आओ की मांग कर हखिन अपने? तो मांग की खाए के कोई चीज कोशिश नहीं करबो तो कोई कब चीज खेबे? मतलब मुआवजा आपको? मुआवजा चाहिए। अचार गेहूँ उपजो हल खा ले माल नेवारी गाँव कुटी की देवे खाए ला, हमरा देना चाहिए ठंडी में। और नहीं तो मारे के मन हको तो मारिए देथिन, नहीं देथिन तो मरबे न करबे। 10 गो प्राणी छोटा छोटा है बाल बच्चा, तब वो अपने मालिक के पारे नहीं लगो है। कोखिन ठंडी में इतना पानी में हमरा से नहीं पार लगता। मतलब ठंडी के कारण काट नहीं पा रहे हैं फसल? नहीं, कुल डूब के सड़ रहे तब बोला बोली करवाई, तब हम मरिए आ चाहे मालिक मरखिन, नहीं तो बाल बच्चा माल जाल मरते, भूखल मरबे न करते। और दोबार फसल वो हो जाइए वाला है। अब तो कोई स्थापित नहीं है, चलिए गली अब कहिए पूछो पार होले। की नाम होलो अपने? हमार मिंता देवी होलो। कहाँ घर होलो? मंगर चौक।